सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नामहरू एउटै शक्तिका हुन्। ती कस्ता छन्, कहाँ छन्, कसरी पाउन सकिन्छ, कसले देखेका छन्? यी सबै प्रश्नवाचक चिन्हहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि अवश्य सुन्नुहोस् जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सबै पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी के आधार पर ईसाई धर्म को दुनिया भर में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और सभी धर्मों की तरह ईसाई धर्म की भी कुछ मान्यताएं और कुछ त्योहार प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है ईसाई धर्म का क्रिसमस डे, जिसे यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, पार्टियों का आयोजन करते हैं और यीशु मसीह को भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन ईसाई धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों तथा बाइबल क्या कहता है क्रिसमस के बारे में, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। सवाल नंबर 1,
क्रिसमस डे पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है, पार्टियों का आयोजन किया जाता है। तो क्या यह सब करना बाइबल के अनुरूप सही है? दर्शकों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बाइबल यिर्मयाह अध्याय 20 श्लोक 14 में ईसा मसीह ने कहा है कि श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। जिस दिन मेरी माता ने मुंह को जन्म दिया वह धन्य न हो। साथ ही परमात्मा के साकार स्वरूप का वर्णन करते हुए गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 5, लेकिन इसे उत्सव के रूप में मनाने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इसके अलावा बाइबल यिर्मयाह अध्याय 10 श्लोक 2 से 4 में यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों के मार्ग पर न चलो और आकाश के चिन्हों से भयभीत न हो, क्योंकि अन्य जातियां उनसे भयभीत होती हैं। वे एक वृक्ष को काटते हैं, उसे सुनहरे और चांदी के गहनों से सजाते हैं और उसे स्थिर करने के लिए ठोंक लगाते हैं ताकि वह न हिले। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला एक घरूदो में लिखा है कि आज्ञाओं को त्याग कर मनुष्य की परंपराओं को थाम लिया है। तुम अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो। तथा कुलुस्सियों अध्याय 2 श्लोक 8 में लिखा है कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की प्राथमिक शिक्षाओं पर आधारित हैं, लूट न ले। अर्थात बाइबल में बार बार यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को अपने द्वारा बनाई गई मनमानी परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए, तथा जो लोग मनमाने तरीके से पूजा करते हैं या त्योहार मनाते हैं, वे ईश्वर के आदेश की अवहेलना करते हैं। दर्शकों, जिससे स्पष्ट है कि क्रिसमस दिवस पर क्रिसमस ट्री सजाना, उपहार देना और पार्टियों का आयोजन करना ये सब सांसारिक क्रियाएं हैं जो बाइबल के विरुद्ध हैं। इसलिए ऐसे मनमाने त्योहारों को मनाना व्यर्थ है। सवाल नंबर 2, क्या मांस भक्षण वास्तव में ईसाई धर्म के अनुरूप है या यह केवल परंपरा और मिथकों का परिणाम है? दर्शकों, ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि ईश्वर ने उन्हें मांस खाने की अनुमति दी है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि ईसाई धर्म के लोगों को यही मालूम नहीं है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है, बल्कि इसके विपरीत वे परमात्मा को निराकार मानते आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किसी भी प्राणी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया, जिसका प्रमाण आप स्वयं देखिए। ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है, ये तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी 6ठे दिन। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, ना पक्षी को, ना जलचर को, ना मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो,
और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था सातवें दिन पूरा खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था सातवें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने सातवें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गए। हमने बहुत अच्छी तरह तालमे इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धुआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है। लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है। वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है, और यहाँ पर ये नासवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाहू अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया
कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक दर्शकों, बाइबल से यह स्पष्ट हुआ कि सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। इसके आगे यदि कोई आदेश बाइबल में मांस खाने का है तो वह पूर्ण परमात्मा का नहीं है। इसलिए उस आदेश को मानना परमात्मा के आदेश का उल्लंघन है। आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है, और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में। और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि कुछ किसी ने मांस नहीं खाना, ये आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू, किस्मत, सेब, संतरे, ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है? ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है, और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाकर, अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया।
अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो। जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में कोई भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूं, बकरा चढ़ाओ, दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकम्यता ही शराब भी पिलावे और फिर भी वो मस्ता रहे वो, क्योंकि सत भक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टला नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है। तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है तो परमात्मा का आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है, और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। चलिए अब जानते हैं मांस खाने वालों के विषय में परमात्मा ने क्या कहा है, सुनिए। जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 3, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल में त्रिदेवों का कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्या सृष्टि की रचना का पूरा विवरण बाइबल में मिलता है? दर्शकों, ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति यही मानते हैं कि भगवान एक है, जबकि बाइबल में एक से अधिक भगवानों का प्रमाण है। दर्शकों, जैसे देश का मुखिया, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री तो एक होता है, लेकिन मंत्री अनेक होते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की वह एक है, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक के रूप में एक से अधिक भगवान हैं, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल में भी मिलता है। देखिए, अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है, भले उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्व सृष्टि रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है, उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया।
अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सके, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा है इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन, और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से ये इंसान बुद्धिमान हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहाँ से हुआ निराकार? ये कहाँ से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत? ये देखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है
इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब योहा परमेश्वर, यानी ये योहा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम किस है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? योहा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहाँ से सारी बात करे, उनके कपड़े बुनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया, स्टार्ट में आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए, वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा,
ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा, ये कहां से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद। दर्शकों, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बाइबल में सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए यह वीडियो, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। सवाल नंबर 4। एक ओर ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है और दूसरी ओर ईसा मसीह जी को ईश्वर मानकर पूजा जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है तथा परमेश्वर के अस्तित्व के विषय में पवित्र बाइबल क्या कहती है? दर्शकों, यह बात सत्य है कि ईसाई धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, लेकिन यह बाइबल के अनुसार सही नहीं है। साथ ही परमात्मा को निराकार मानते हुए भी पूरा ईसाई धर्म ईसा मसीह की ईश्वर के रूप में पूजा करता है, जबकि परमात्मा तो कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, जिसका प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति में है। देखिए पवित्र बाइबल। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था, और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं, सचखंड और ऊपर के लोगों का केवल सुना सुनाया ज्ञान। परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है,
उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार, वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही हो गया। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये।
इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। यह प्रश्न सदियों से चला आ रहा है कि परमात्मा साकार है या निराकार, और यह सवाल जितना पुराना है उतनी पुरानी धारणा भी सभी धर्मों में बनी हुई है कि परमात्मा निराकार अर्थात बेचून है। लेकिन सच क्या है, यह तो हमें अपने पवित्र धर्म ग्रंथों को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अपने धर्म ग्रंथों को देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अब देखते हैं इस्लाम धर्म की पाक पुस्तक कुरान शरीफ से। पवित्र कुरान शरीफ हमने फिर उठा ली है। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें। और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। और यहां देखते हैं जालिकल किताबों लारैब ज सलाफीही जय। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। आप देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25/604 पृष्ठ पे हम यहां से पढ़ने लगेंगे जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी 25 और यहां आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा यहां कहते हैं ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से उस सच्चे स्थान से अर्श कुर्स के
ऊपर से चलकर आए थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं, ऐसा उसका विधान है। और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे, लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गया? रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। अभी आपने 2 पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों से जाना कि परमात्मा यानी अल्लाह मनुष्य सदृश्य है और वह ऊपर तख्त सिंहासन पर बैठा है। चलिए अब जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ अर्थात विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों और सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब से कि आखिर परमात्मा रब कैसा है। पवित्र वेद दिखाते हैं, पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित हैं। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा 7वें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा है ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखते विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं,
उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है निराकार मनुष्य दृश्य है। और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। को निराकार क्या बैठेगा? वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ है। वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने इस कबीर इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर, ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। यहां लिखना था वो कबीर देव है, ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया। देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक, यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहां अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहां इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता कोई सतुतियों का संग्रह, जो कि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे। कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीरत्व यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ
वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपनात्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है धूलोक के तीसरे पृष्ठ में, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहाँ जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाह अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो इसी में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 आप पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी आकाशीय बिजली की तरह एकदम पूरी स्पीड तय वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता। वो कहाँ रहता है? 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है, उस ध्रुवलोक के ऊपर, ध्रुवलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के। ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाह अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है, या तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। धर्म शास्त्रों का परम ज्ञाता गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 567 में लिखा है, वड्डा साहिब है आप अलख पारा, तेरे बंके लोएण दंतरी साला, सोने नक जैन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की ढाला, हंस हंसा बग बग्गा लह मन की जाला, बंके लोएण दंतरी साला, तेरी चाल सुहावी
मधुराड़ी बाणी कोकन कोयकला तरल जोआणी सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप संधूरे बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1257 मलार महल्ला एक घरूदो में लिखा है कि बागे कापड़ बोले बैण लम्मा नक काले तेरे नैण कबहू साहिब देखिया भैण ऊडा ऊड चढ़ा असमान साहिब समृथ तेरा तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर जिन तन साज दिए नाल खंभ अत तृष्णा उडणे की डंझ नदर करे तां बंधा तीर ज्यों वेखाले त्यों वेखां वीर ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में नानक जी ने कहा है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने उस परमात्मा को देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, लंबा नाक, आंखें सुंदर हैं। अर्थात सिख धर्म के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा साकार है। जैसे पशु रखते हैं, उनमें से वही परिवार का सदस्य उनके गोबर को उठाता है। हमरे ही हुनियार है हमरा सिरजनहार गरीब दास विधि भेद सुन खुला मुक्ति द्वार। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों को देखकर अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि सदियों से अध्यात्म की जो गुत्थी उलझी हुई थी, उसे संत रामपाल जी महाराज ने धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर सुलझाया है और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा अल्लाह निराकार नहीं है, बल्कि मनुष्य सदृश साकार है और उसका नाम कबीर है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे धर्म गुरुओं को सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे परमात्मा को निराकार नहीं बताते। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो वह है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया। उसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जिससे सिद्ध होता है कि बाइबल के अनुसार परमात्मा साकार है। इसलिए ईसाई धर्म की परमात्मा को निराकार मानने की अवधारणा भी गलत सिद्ध होती है तथा इससे यह भी मालूम चलता है कि ईसाई धर्म को मानने वाले तथा पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले लोगों को अपने पवित्र धर्म ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है। और यदि बात करें ईसा जी की, तो ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु नहीं हूं। और जो ये अनजान लोग हैं, ये धक्के से ईसा जी को भगवान बना रहे हैं। ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं, ये स्वार्थवश ईसा जी को प्रभु बताते हैं, जबकि ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ये ईसाई धर्म के सभी व्यक्ति भी मानते हैं और ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका प्रमाण बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5, मत्ती अध्याय 17 श्लोक 5, मरकुस अध्याय 1 श्लोक 11 और लूका अध्याय 20 श्लोक 13 में है, जिनमें क्रमशः लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर नहीं। दर्शकों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसा जी ने तो अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे, तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं? तो आपको बता दें, हजरत ईसा का जन्म तथा मृत्यु, उन्होंने जो भी चमत्कार किए, वे पहले से ही काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसे ईसाई धर्म के लोग शैतान मानते हैं, के द्वारा निर्धारित थे।
यह प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। वह हजरत ईसा मसीह के पास आया तथा हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण यह अंधा हुआ है, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ यह है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, तथा काल रूपी ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा करा रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। यह सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्म शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आस पास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्म काल की साधना पर अटल हो जाए। जिसकी पूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए। यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 26 श्लोक 24 से 55 में उल्लेख है कि यीशु की मृत्यु पहले से निर्धारित थी और यीशु को पहले से पता था कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा और उन्हें गिरफ्तार करवाएगा, जिससे ईसा जी भी नहीं बच सके। दर्शकों, बाइबल के उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि यीशु जन्म और मृत्यु के चक्र में थे और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार पहले से ही निर्धारित थे। बाइबल के ये सभी प्रमाण साबित करते हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। तो वास्तविक परमेश्वर कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया? उसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए। यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ विशेष और अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल एक तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकते हैं। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के अध्याय मोहम्मद बोध में कहा है, ये तो अधर शून्य स्थाना, जबरूत मोकाम ईसा को जाना। ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजील किताबा। सलाम आलेक तहां हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठी लीना, तहवा बैठी विश्वंभर राई, वही पीर तो वही खुदाई। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि उस समय के स्वार्थी लोगों ने ईश निंदा के आरोप में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था, और जब उनका शरीर सूली से उतारा गया तो उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से ईसा जी अपने अनुयायियों को दर्शन दिए। लेकिन दर्शकों, वह ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि वह स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे, जिन्होंने यीशु के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायियों का विश्वास बनाए रखा। यदि परमेश्वर यह लीला न करते तो यीशु के अनुयायियों का भगवान से विश्वास उठ जाता और वे नास्तिक हो जाते, जबकि परमात्मा भक्तों के विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब लाख छिदर मैं करूं अपने संतों काज, एरना कुछ जो मारत हूँ नरसिंह दरथों साज। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूं। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा है कि गरीब जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लग गया फेरों जब तक धरणी आकाश। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, जो जन व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर, या उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा को संत रामपाल जी महाराज ऐप से डाउनलोड करके निशुल्क पढ़ें, जिससे आपको परमेश्वर की वास्तविक व प्रमाणित जानकारी लग सके।
अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर। नमस्कार। के नाम होला हजुरको? मेरो नाम विमल कुँवर। कहाँ बस्नुहुन्छ? हेटौडा 5, मकवानपुर जिल्ला, नेपाल। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले 27 जुन 2021 मा। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसैको भक्ति पूजा साधना केही गर्नुहुन्थ्यो कि? मेरो जन्म चाहिँ हिन्दू परिवारमा भएको हो। 32 सालसम्म चाहिँ म हिन्दू परिवारमै आश्रित थिएँ। पछि मेरो एकजना क्रिस्चियन साथीसँग चाहिँ भेट भयो र उसको धेरै कुराहरूले चाहिँ मलाई प्रभावित पार्यो। त्यसपछि ममा चाहिँ बाइबल पढौँ भन्ने एउटा प्रेरणा जाग्यो। बाइबल पढ्दा पढ्दै एउटा त्यो बाइबलमा चाहिँ यस्तो शक्ति रहेछ, त्यो मैले बाइबल पढेँ। त्यसमा मैले एउटा शब्द भेटाएँ कि त्यसमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि जसले पुकार्छ उसको आवाज सुनिनेछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति उगारिनेछ भन्ने यस्तो शब्दहरू थियो। त्यो देखेपछि मैले पनि एकचोटि म पनि पुकारेर हेरौँ, एकचोटि म पनि ढकढक्याएर हेरेँ, सुनिन्छ भने म पनि बोलौँ भने। त्यसपछि मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि पहिला तिमीले पापको प्रायश्चित गर्नुपर्छ भन्ने थिएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ मनमा नै भने अबदेखि यदि साँच्चै मेरो पुकार सुनिन्छ भने अब आइन्दा म पनि गल्ती गर्दिनँ, म पनि सत्यको बाटोमा हिँड्छु भनेर मैले पुकारेँ। भनेपछि मेरो मनमा चाहिँ के बस्यो भन्दाखेरि यसो नै सबैभन्दा ठुलो भगवान् चाहिँ यसो नै रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो मनमा बसेपछि मैले यो कुरा चाहिँ मेरो बुवा आमालाई मैले बुझाउन खोजेँ। मैले चाहिँ आफू अब म बदलिन चाहिनँ, परिवारलाई बदल्छु भनेर मैले चाहिँ के गरेँ, म चाहिँ त्यही बाटोमा हिँड्न खोजेँ। त्यसरी हिँड्दा हिँड्दै म चाहिँ चर्चमा जान थालेँ। चर्चमा गएपछि 2 वर्ष जति म 1.5 वर्ष 2 वर्ष नयाँ यरुशलेम मण्डली भन्ने हेटौँडाको एउटा चर्चमा गएँ। त्यहाँको पास्टर आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सङ्गत गरेँ। चर्चमा पनि राम्रो मान्छेहरूसँग भेटेँ, उहाँहरूको इच्छा दुःखहरू देखेँ। उहाँहरू पनि सबै दुःखीहरू हुनुहुन्थ्यो। मुक्तिको बाइबलले भन्थ्यो मुक्तिको निम्ति परमेश्वरमा विश्वास गर भन्थ्यो। त्यो मुक्तिको लागि जानुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो, पुकार्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनाहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो देख्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो, म सही ठाउँमा आएछु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। यस्तै चल्दै जाँदाखेरि मेरो गाउँमा चाहिँ एकजना यो पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाजको एकजना भाइ रहेछ। त्यो भाइले चाहिँ कबीर साहेबको एउटा लकेट लाएर हिँडिरहेको मैले एक दिन भेटेँ। अनि मलाई त्यो लकेट देख्दाखेरि एउटा के कुरा याद आयो भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा हेटौँडा महोत्सव चल्दाखेरि एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई ज्ञानगङ्गा भन्ने पुस्तक दिएको थियो। त्यो पुस्तक मैले लिएर घरतिर राखिरहेको थिएँ। त्यहाँ एक दिन मैले पढ्दाखेरि चाहिँ के भेटेँ थियो भन्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु र महेश भन्दा माथि पनि अरू पनि भगवान्हरू छन् भनेर चाहिँ लेखेको थियो। तर मेरो दिमागमा त्यति बसेको थिएन। म स्वस्थानीहरू पनि हिन्दू धर्म भएको स्वस्थानीहरू पढ्दाखेरि यिनीहरूभन्दा माथि चाहिँ श्री स्वस्थानी छ है भन्ने पनि थियो। फेरि कहिलेकाहीँ म जया किशोरीको प्रवचनहरू सुन्थेँ, त्यसमा श्रीकृष्णलाई ठुलो भनिराखेको हुन्थ्यो। यसरी चलिरहेको थियो। अनि मैले त्यो भाइलाई भने भाइ तिमी यो धर्ममा लिन्छ, तिमी कबीरलाई मान्छौ भनेर मैले सोधेँ। हो म कबीरलाई मान्छु। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भनेर सोधेँ उसले। मैले पढेको थिएँ भाइ यो किताब भने। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भनेर उसले सोधेँ। राम्रो रहेछ, ठिकै छ भाइ, ज्ञान राम्रै हो भने। तर मलाई उसको त्यो धर्म सम्बन्धी केही थाहा थिएन। यो कुन उसले के गर्छ, यसमा के हुन्छ भने मलाई केही पनि थाहा थिएन। मात्रै म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठिक छ तिमीले भगवान्लाई चाहेको रहेछौ भाइ, तिमीले त्यहाँभन्दा पनि राम्रो साँच्चीको परमेश्वर चिन्न चाहन्छौ भने क्रिस्चियनमा हो, यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ज्ञान छ। मान्छे वास्तविक भगवान् भनेको त्यहाँ हो। मलाई स्वयं आएर डोर्याएर लिएर जानुभएको हो। यसमा गएर तिमी पाप प्रायश्चित गर, तिमी क्रिस्चियन हुन, तिम्रो यदि इच्छा छ भने भगवान् चाहन्छौ भने यता हो भनेर मैले कन्भिन्स गर्न खोजेँ। अनि यसरी गर्दाखेरि उसले पनि आफूले जानेको कुराहरू मलाई बुझाउन खोज्थ्यो, म आफूले जानेको कुराहरू उसले बुझाउन खोज्थेँ। यस्तै गरी दिनहरू चलिरहेको थियो। तर मेरो के बानी थियो भन्दा म जहिले पनि सुत्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि म यसोलाई प्रार्थना गर्थेँ। दिनको 1-2 पाना चाहिँ म जहिले पनि बाइबल पढ्थेँ। तर सिरियल्ली पढ्दैन थिएँ, बिचबाट पल्टाउँथेँ, जुन आउँछ त्यही पढ्थेँ। त्यसरी पल्टाउँदाखेरि त्यो दिन पनि राति सुत्ने बेला भइरहेको थियो। म एक्लै सुत्थेँ, 9 बजेको टाइम भएको थियो होला। मैले पावल भन्ने पाना पल्टाएँ। अहिले याद गर्छु त्यो पावल भन्ने नयाँ करारको पावल भन्ने प्रेरित पावलको पाठ हो या अध्याय हो त्यो। त्यसमा मैले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसमा के भेटाएँ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा सन्त भन्ने शब्द रहेछ। त्यसमा चाहिँ के भन्ने थियो भन्दाखेरि म चाहिँ प्रेरित पावल अन्य जातिको निम्ति प्रचारको लागि आएको, अहिले कैद अवस्थामा छु भनेर चाहिँ एउटा फोटो आयो। तर त्यसमा बाइबलमा त कहीँ पनि चित्रै छैन। तर त्यो दिन त्यहाँबाट फोटो आयो। त्यसमा चाहिँ कसको फोटो आयो भन्दाखेरि सन्त रामपालजी महाराजको फोटो आयो। त्यो इस्टकोट लगाउनु भएको, कालो इस्टकोट, भित्रपट्टि सेतो लुगा लगाउनु भएको सन्त रामपालजी महाराजको फोटो आयो। मैले त्यो मान्छे त सम्झेकै छैन, कसरी यो मान्छेको फोटो आयो भने म अचम्ममा परेँ। मैले यसो सोचेँ यो मान्छे त जेलमा थियो, फेरि प्रेरित पावल सन्त भनिरहेछ। अब यो मान्छे त मैले त्यतिसम्म प्रवचनहरू त कहिले पनि सुनेको थिएन। अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यो पनि मैले कतै गल्ती त गरिरहेको छैन भन्ने मेरो मनमा पऱ्यो। यो रूपमा पनि त आउन सक्नुहुन्छ।
एकचोटि के रहेछ यो सुन्छु भन्ने चाहिँ मेरो मनमा पऱ्यो। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले आफ्नो चर्चमा गएर बताउनुपर्छ भने र म भोलिपल्ट चर्चमा गएँ र आफ्नो पास्टर आमासँग भने, पास्टर आमा यस्तो यस्तो भयो, यो सन्त भन्ने चाहिँ इन्डियामा एकजना सन्त हुनुहुँदो रहेछ, जेलमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको चाहिँ फोटो आयो आज मेरो बाइबलमा। उहाँले चाहिँ म नै हो येशूको सुसमाचारको प्रचारको निम्ति आएको, तिमी हिँडेको बाटोभन्दा यो बाटो हो भनेर मलाई बोलाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ छल्यो, शैतानी आत्माले छल्यो, तिम्रो निम्ति प्रार्थना गर्न आवश्यक छ, प्रार्थना गरौँ भन्नुभयो। 2-4 जना हामी बस्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, ल घर जाऊ भन्नुभयो। म घर गएँ, फेरि गएर फेरि बेलुका पढेँ, फेरि त्यही फोटो आयो। आज बाइबलले भनेको कुरा विश्वास नगरेर म पास्टरको कुरा विश्वास गरेको, अब म पास्टरको कुरा विश्वास गर्दिनँ, म यो बाइबलले जे बताउँछ त्यसमा विश्वास गर्छु भने र सन्त रामपालजीलाई खोज्न थालेँ मैले। त्यसरी खोज्दै खोज्दै म पछि फेरि यही आश्रममा आइपुगेँ, मकवानपुर नामदान केन्द्रमा नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्नुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो? लाभ त मेरो त्यस्तो धेरै लाभहरू भएको छ। आर्थिक लाभमा भन्नुहुन्छ भने अस्ति भर्खरै पनि मैले घर बनाउँदै थिएँ, मेरो खातामा भएको पैसाहरू लगभग सकिसकेको थियो। मलाई याद छ मेरो खातामा जम्मा 3,000 रुपियाँ मात्रै पैसा थियो। पछि 2-4 दिनपछि मैले जब एटिएम आएर झिकेँ, मसँग मैले 2,000 मात्रै झिक्न खोजेँ। मलाई थाहा थियो मेरो एटिएममा जम्मा 3,000 पैसा भन्दा छैन। मैले 2,000 रुपियाँ पैसा अब 1,000 चाहिँ म राखिरहन्छु भने थिएँ। पछि मैले हेरेको मेरोमा फेरि 7,000 रुपियाँ पैसा भएर बसिरहेको रहेछ। अचम्म लाग्यो। मैले पछि मेरो घर छेउको भगतजीलाई पनि भने, उहाँहरू हाँस्नुभयो। त थाहा छैन विश्वास गर्नुभयो गर्नु भएन, तर यो सत्य हो। के गर्नुहुन्छ हजुर? म 12 वर्षसम्म आर्मीमा जाहिर खाएँ। त्यसपछि त्यहाँको पैसाहरूले मलाई पुगेन। मेरो महत्त्वाकांक्षाहरू चाहिँ धेरै थियो। त्योभन्दा पछाडि पैसा कमाउनुपर्छ, जिन्दगीको उद्देश्य चाहिँ मेरो पैसा मात्रै कमाउँथेँ। त्यसपछि म विदेश गएँ। विदेशमा $750 पैसा पाउँदा पनि मलाई पैसा चाहिँ कम लाग्थ्यो। त्यसपछि म फर्केर आएँ। त्यसपछि मैले अब आफै नेपालमै केही व्यवसाय गरौँ भने मैले गिट्टीवाला समिति काम पनि गरेँ। त्यसमा राम्रो पैसा भइरहेको थियो। जब म क्रिस्चियनमा गएँ त्यसपछि पैसा भन्ने चाहिँ केही पनि होइन रहेछ। मेरो जीवनको उद्देश्य चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नु हो भन्ने नै थियो। र मैले त्यसपछि त्यो काम छोडेर म चाहिँ अब चाहिँ प्रभुको काममा लाग्छु भनेर आएँ। र यो सन्देश पनि म त्यो जब मैले सन्त रामपालजीलाई फोटोमा देखेँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभु बाबु तिमीले जुन प्रचार गर्छौ त्यो प्रचार चाहिँ ती वास्तवमा गर्नुपर्ने प्रचार यो। मलाई चाहिँ अहिले मान्छेहरू उल्टो बुझेका छन् हैन। यसो म बाइबल अनुसार भन्नु सक्छु कि यसोले जुन भन्नुभएको छ बाटो सत्य र जीवन म हुँ, म बदाएर भए कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले बताउन खोज्नुभएको बाटो यो हो कि जब मान्छेले सत्य बोल्छ, त्यसपछि जब मान्छे शास्त्र अनुसार चल्छ, त्यसपछि त्यो सत्यको मार्गमा चल्ने मानिसलाई येशू ख्रीष्टको जस्तै हालत हुन्छ। जसरी येशू ख्रीष्टले सत्य बोल्दाखेरि झुटो आरोप लगाइयो, उहाँलाई सभाघरहरूबाट निकालियो हो, त्यस्तै अहिले त्यो बाटो भनेको सन्त रामपालजीको बाटो हो। उहाँले सत्य बोल्नु हुँदाखेरि उहाँलाई आफ्नै यही शास्त्र अनुसार चल्ने मान्छेहरूले नि यसले फ्रड गर्यो, झुटो बोल्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ जेलसम्म पुर्याए, नभएको आरोपहरू लगाए। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने बाटो हो, यो येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको बाटो यो, सत्यलाई चिन्ने बाटो चाहिँ यो हो। त्यसकारण म भन्छु यो कुनै मैले भनेको ज्ञान होइन, यो मलाई बाइबलले बताएको ज्ञान हो। यसमा म कुनै दुविधा नै छैन कि अहिलेको समयमा येशू ख्रीष्टको प्रचार, परमेश्वरको प्रचार र सन्तको प्रचार भनेको सन्त रामपालजी महाराज नै हो। विमलजी, हजुरले भन्नुभयो कि 1.5 वर्ष हजुरले इसाई धर्मको साधना गर्नुभयो र अहिले करिब 9 महिनादेखि सन्त रामपालजी महाराजजीको साधना गर्दै आउनुभएको छ। त्यो 1.5 वर्षीय इसाई धर्मको साधना र अहिलेको सन्त रामपालजी महाराजजीको साधनामा हजुरले के फरक पाउनुभयो? वास्तविक बाइबल अनुसार चलेको मान्छेहरू भनेको सन्त रामपालजीले जुन ज्ञान दिइरहनु भएको छ बाइबलमा त्यही ज्ञान लेखिएको छ। क्रिस्चियनहरू त्यो ज्ञानमा कोही पनि चलेकै छैनन्। सत्य यही हो। बाइबल अनुसार मैले त रामपालजीको आश्रममा के सिकाइन्छ भन्ने पनि मैले त बुझेकै थिइनँ। म त बाइबलमा फोटो देखेर आएको मान्छे, विश्वास गरेर आएको मान्छे, पछि यहाँ आएपछि थाहा भयो कि बाइबलमा के लेखिएको रहेछ भन्ने कुरो त यहाँ आएपछि मलाई सन्त रामपालजी महाराजले मात्रै बताउनु भयो। पछि मैले सम्झेँ सही हो, यसमा बाइबलमा त यही लेखिएको थियो, उहाँले त यही भनिरहनु भएको रहेछ भनेर त मलाई अहिले आएर मैले याद गर्छु। जुन कुराहरू बाइबलमा लेखिएको रहेछ ती कुराहरू त अहिले म सत्सङ सुन्दाखेरि ती कुराहरू सन्त रामपालजी महाराजले अहिले दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। क्रिस्चियन समाज त छैन, सबै पास्टर अनुसारको शिक्षामा चलेको छ। एउटा चर्चमा एउटा शिक्षा दिइन्छ, अर्को चर्चमा अर्को शिक्षा दिइन्छ। उनीहरूले यसुलाई होइन मानिसलाई विश्वास गरेका छन्। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विशेष गरेर इसाई समाजका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? पहिलो कुरो मुक्ति भनेको के हो, मुक्तिको अर्थ बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मानिसमा भन्दा बाहेक अरूमा आत्मा हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। विज्ञानले पनि यो प्रमाणित गर्छ कि संसारमा भएको कुनै पनि चिजहरू नाश हुँदैन। त्यसलाई एउटा चिजबाट अर्को चिजमा बदल्न सकिन्छ। जस्तो पानीलाई बाफ बनाउन सकिन्छ, बाफलाई
पानी बनाउन सकिन्छ, पानीलाई बरफ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि कुनै शक्ति छ, त्यो शक्तिले एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा लान सकिन्छ, तर नाश गर्न सकिँदैन। हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छ, यदि मुक्ति भएन भने 84 लाख जुनीमा जानुपर्छ अथवा भवसागरमा जानुपर्छ भन्छ। यसले बाइबलले पनि त्यही भनिरहेको छ। तर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नर्कमा जाने भने नर्कमा गइँदैन, मानिसको चलाइदी खेर गयो भनेपछि हामी विभिन्न जुनी फेर्नुपर्छ। यसलाई तपाईँहरूले गलत बुझिरहनु भएको छ। एकचोटि सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन सुनेर हेर्नुहोस्, उहाँसँग जोडिएर हेर्नुहोस्, वास्तविक बाइबल के हो तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ, परमेश्वरको अर्थ बुझ्नुहुनेछ। यसुले भन्नु खोज्नुभएको पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँ यहाँ सन्त रामपालजी महाराजले बताउनुहुन्छ। त्यहाँ त बाइबलमा त पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिसमा लिग भनेको छ, तर त्यो नाउँ के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। म अझै पनि मैले त्यो कुरा चर्चमा पनि सोधेको थिएँ, के हो पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिसमा लिग भनेको छ, त्यो नाउँ के हो भनेर सोधेको, कसैले पनि मलाई भन्न पनि सकेन। र त्यो नाउँ यहाँ बताइन्छ, पहिलो दोस्रो तेस्रो मन्त्र गरी यहाँ त्यो नाउँहरू बताइँदै गइन्छ। त्यो एकचोटि जोडिएर हेर्नुहोस्, विश्वास नगरिकन पाइँदैन। यसुले त्यही भन्नुभएको छ, पहिला विश्वास गर अनि मात्रै तिमीले पाउँछौ भन्नुभएको छ। एकचोटि विश्वास गरेर हेर्नुहोस् सन्त रामपालजी महाराजलाई। उहाँले यो ज्ञान मलाई क्रिस्चियन समाजकै निमित्त भनेर भन्नु दिनुभएको थियो र त्यो मैले आज पुरा पनि गर्दैछु। जसले पनि मलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, एकचोटि विश्वास गरेर हेर्नुहोस्, सन्त रामपालजी महाराजसँग जोडिएर हेर्नुहोस्। यो जीवनको मूल्य हो, यो जीवनको मूल्यको लागि हो। यो सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त? अहिले नेपालको विभिन्न च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग प्रवचनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसको मुनिपट्टि सतलोक आश्रम र केन्द्रहरूको सम्पर्क नम्बरहरू दिएको हुन्छ। ती नम्बरमा सम्पर्क गर्दाखेरि अहिले नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा नामदान केन्द्रहरू खुलिसकेको छ। ती नामदानहरूको नम्बर पाइन्छ र त्यसै नामदान केन्द्रमा सम्पर्क गरेर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।